अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों से मांगी मदद। कहा, जिन देशों की अर्थव्यवस्था होर्मुज पर निर्भर है वो मदद करें। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इजरायल और अमेरिका पर निशाना साधा। कहा, होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद। ईरान से भागकर तुर्की पहुंचे लोगों ने किया तेहरान शहर में भारी तबाही का दावा। कहा, लगातार धमाकों की वजह से बर्बाद हो गया तेहरान। अमेरिकी सेना ने ईरान में एक और बड़े हमले का दावा किया। वीडियो जारी कर कहा, ईरान के हथियारों के अड्डे पूरी तरह तबाह। ईरान के हमादान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंडरग्राउंड ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका और इजरायल ने किया भारी तबाही का दावा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर ट्रंप का बयान। कहा, कुछ लोगों ने उनके जख्मी और कुछ लोगों ने मौत की बात कही। किसी ने नहीं कहा कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह ठीक हैं। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने मुस्लिम देशों की सरकारों पर लिखा खत। अमेरिका इजरायल हमले पर इस्लामी देशों के रवैये पर सवाल दाग दिए। इजरायल में बुधवार तक स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे। घर के अंदर 100 और बाहर 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत। अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, दिन रात उड़ान अभियान और लगातार हमले कर रहा है अब्राहम लिंकन। बड़ी अमेरिकी तेल कंपनीज के प्रमुखों ने ट्रंप प्रशासन को चेताया। कहा, होर्मुज स्ट्रेट में संकट बढ़ा तो दुनिया में तेल की कमी गहरा सकती है। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। युद्धपोत यूएसएस निमित्ज की सेवा अवधि बढ़ाई गई। अब 2027 तक एक्टिव रहेगा युद्धपोत यूएसएस निमित्ज। हमास ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को भेजा सीक्रेट लेटर। ईरान का अटूट समर्थन करने का वायदा किया। यूएई सेना ने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 21 ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा किया। अब तक ईरान के हमलों में यूएई में 5 लोगों की मौत और 145 लोग जख्मी। ईरान को लेकर ट्रंप ने फिर दोहराया अपना दावा। बोला, ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन ईरान के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका की मदद नहीं करेगा जर्मनी के रक्षा मंत्री बोले, हम कूटनीतिक रास्ते से समाधान चाहते हैं। पश्चिम एशिया की जंग को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। अमेरिका को सऊदी क्राउन प्रिंस ईरान पर हमले जारी रखने की दे रहे हैं सलाह। इजरायल के तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमले में आयतुल्लाह खामनेई के विमान को नष्ट करने का दावा। तेल अवीव की सड़क पर ईरान की मिसाइल गिरने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। हमले में क्लस्टर वॉरहेड से छोटे छोटे बॉम्ब कई जगह गिरे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना दूसरा वीडियो भी जारी किया। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का दूसरा वीडियो आया सामने। इजरायल ने लेबनान में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया। कहा, कार्रवाई का मकसद उत्तरी इलाकों पर खतरा खत्म करना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों की लैंडिंग फिलहाल रोक दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जंग खत्म होते ही कम हो जाएंगी तेल की कीमतें। ईरान से बातचीत को लेकर कतर का बयान। बोले, ईरान हमले रोक दे तो कूटनीतिक बातचीत मुमकिन है। जंग के चलते दवाइयों की बढ़ सकती है कीमतें। लगातार हवाई हमलों से फार्मा का एयर रूट भी हुआ बाधित। कैंसर की दवाई की सप्लाई पर मंडराया खतरा। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से यूएई को लगा झटका। यूएई के तेल उत्पादन में भारी गिरावट। 3.56 मिलियन बैरल से घटकर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुआ उत्पादन।